कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? पैसा तो मिल जाएगा ना? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो गणेश, सेठ जी बहुत बड़े साहूकार है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है? मुझे पैसे चाहिए सर। ये लीजिए घर के कागजात। हैदराबाद में मेन सेक्टर में फ्लैट है सेठ जी, खुद का फ्लैट है सेठ जी। ब्याज भी लेंगे तो चलेगा, कुछ भी करके 2 से 3 लाख रुपए दे दीजिए प्लीज सर, मेहरबानी कर दीजिए सर। कॉर्नर फ्लैट है, ईस्ट फेसिंग, जगह बहुत अच्छी है, पैसा वसूल हो जाएगा। सुनो न्यायमूर्ति, हाँ सेठ जी। ये कागजात रजिस्टर ऑफिस ले जाओ, ईसी करवा के सभी करेक्ट है या नहीं देख लो। ठीक है सेठ जी। देखो भाई, 1 हफ्ते बाद मैंने जो वादा किया है तेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना? क्या है ना कि इस धंधे में जबान की कोई कीमत नहीं होती। सेठ जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सेठ जी, ये डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल है सेठ जी, मुझ पे शक मत कीजिए सेठ जी। मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटों के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरे पापा नहीं बचेंगे सेठ जी। चाहिए तो मैं फ्लैट अभी खाली कर देता हूँ, लेकिन मुझे ये पैसा भी दे दीजिए सेठ जी प्लीज। सेठ जी आप दया करेंगे तो मेरे पापा बच जाएंगे सेठ जी। न्यायमूर्ति वो कागज दे दो। तुम्हारी परेशानी समझता हूँ भाई, पर मैं अपने दिमाग से धंधा करता हूँ। दिल से धंधा करूंगा तो वापस प्लेटफॉर्म जाकर चना बेचना पड़ेगा। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो 1 हफ्ते बाद आकर ले जाना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो पान खा के जाओ। अरे तुम क्या सुन रहे हो, अपना काम करो, चलो ठप्पा लगाओ। मैडम डॉक्टर राजगोपाल। हाँ गणेश कैसे हो तुम? पिछली बार के आर्टिकल में तुमने जो मेरा फोटो डाला था वो मेरे स्टाफ को बहुत पसंद आई। फिर कोई इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू नहीं सर, मेरा पर्सनल काम है। पर्सनल काम? उसके लिए तुम अपॉइंटमेंट लेके आओ। दरअसल सर मेरे तुम्हारे पिताजी ठीक है ना? ठीक है, सब आपकी दया है। मेरी दया नहीं है, पैसा है पैसा। पैसा हो तो इंडिया में मरने वाले को भी बचा सकते हैं। बिल तो भर दिया ना? डॉक्टर साहब भर दिया। हाँ तुम क्या कह रहे थे? वो तुम्हारा सर, भाई? नहीं सर पिताजी सर। पिताजी। मालनी गुड मॉर्निंग सर। आंखें लाल है, रात को नाइट ड्यूटी पर थी क्या? आप भी सर। अरे क्या पागल शर्माती है तुम। हाँ क्या कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज सर। चले गए क्या? नहीं सर, लेकिन बहुत सीरियस है सर। तुम्हें पता है ना यार, अपना हॉस्पिटल ब्रेन हेमरेज के लिए शहर में नंबर 1 है। तुरंत पैसा भर दो और उन्हें एडमिट कर दो। जी सर, लेकिन पैसा क्या यार, कितना पैसा होगा? यही कोई 2,50,444 रुपए होगा, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर। पैसे नहीं है तो कैसे होगा भाई? सर 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए सर। सर मेरी बात सुनिए, ये देखिए मैं घर का कागज भी लेके आया सर। कागजात लेकर पैसे देने के लिए कोई फाइनेंस कंपनी है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल है। जी सर, लेकिन सर एक सर्विस, एक सेवा। सर्विस? नो सर्विस इज फ्री इन इंडिया। सब कुछ बिजनेस है। देखो भाई, सेंटीमेंट से बिजनेस कैसे चलेगा? हेलो कौन? डॉक्टर रेड्डी जी बोल रहे हैं? यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उससे पीछा छुड़ाकर तेरे को फोन करता हूँ। सर ऐसे मत बोलिए सर, सर मैं आपका पैर पड़ता हूँ। ये क्या भिखारी की तरह? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे जो भी सोचे सर, मुझे आपकी मदद चाहिए सर। सुनो एक काम करो, उनका ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल में करा लो, कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। यहाँ ऐसा ही होता है। भैया 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 भैया। गंगा क्या हुआ भैया? पैसों का इंतजाम हो गया ना? पैसा भरना ये तुमको किसने कहा? छुपा रहे हो ना मुझसे? मुझे पता है पैसा नहीं मिला ना। पापा को कुछ हो जाएगा सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तू चिंता मत कर, पैसे का इंतजाम हो गया है। हाँ मैंने कर लिया है। हाँ सच्ची भैया? हाँ तू निश्चिंत हो जा, और तू रो मत, बिल्कुल मत रो। तूने सुबह से कुछ खाया क्या? नहीं भैया। आपने कुछ खाया? हाँ मैंने खाया ना। हाँ बहुत खाया। ये ले पैसे ले, अब तू खा के आ जा। जा हाँ जा। कहाँ जा रहा है? अरे वो मेरे पिताजी उसे वहाँ जनरल वार्ड में रख दिया, जाके देख ले। पापा यहाँ पे। अरे तू रो क्यों रहा भाई? ये मेरे पिताजी हैं, इन्हें यहाँ क्यों लेटा है? हो तेरी की, यहाँ सिर्फ 1 दिन का बेड मिलता है, वो समय पूरा हो गया। कल इस समय तेरा बाप शमशान में लेटा होगा। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? मैं क्या करूँ भाई? मंत्री के बेटे को बलात्कार के इल्जाम में अरेस्ट करके जेल ले जा रहे थे। अचानक दिल का दौरा पड़ा के नहीं पड़ा पता नहीं। उसे एसी रूम में रख दिया और तेरे बाप को यहाँ जमीन पर पटक दिया। हेलो गणेश, पहचाना नहीं? मैं हूँ गुरुमूर्ति, हेल्थ सेक्रेटरी। बहुत दिनों बाद मिले। आओ चल के बात करते हैं। हाँ
कोई न्यूज कवरेज के लिए आए हो यहाँ पर? हाँ गणेश, क्या क्या हुआ? कुछ बताओ तो। मेरे पिताजी हाँ ब्रेन हैमरेज, उनका ट्रीटमेंट रुका हुआ है। 2-3 लाख की मांग की इन लोगों ने। इतना पैसा मैं कहां से लाऊं सर? आईसीयू में रखे हुए थे वो, उठा के बाहर फेंक दिया लोगों ने। मेरे पास पैसे नहीं है ना। रास्कल्स, कौन है वो? कौन है जो तुमसे पैसा मांग रहा है? डॉक्टर आनंद, मेरा दोस्त। वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। शहर में कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट आता है तो पहले जनरल हॉस्पिटल में आता है। यहाँ के डॉक्टर ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहते, कमीशन के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं रास्कल्स। अच्छा, तुमने डीन से बात की कि नहीं? नहीं सर। कम से कम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन तो करवाया है ना? मुझे किसी ने बताया नहीं। जर्नलिस्ट हो, इतना भी नहीं पता? चलो ठीक है, मैं डीन से बात करके सब अरेंजमेंट करवाता हूँ। कल सुबह 11 बजे तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में होगा। मैं जबान देता हूँ, एनओसी भिजवाता हूँ, साइन कर देना। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। गणेश, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। आप गणेश हैं? जी सर। ऑपरेशन करने के लिए इस पर आपकी साइन चाहिए। आपने साइन कर दिया ना, आप टेंशन मत लीजिए, आपके पिताजी का ऑपरेशन हो जाएगा। आप हिम्मत से काम लीजिए। गणेश, पैसों का इंतजाम हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? तुझे मैंने अपना दोस्त समझा, तू मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है? कौन सा बिजनेस? कैसी बात कर रहे हो तुम? चल जा, मुझे सब मालूम है। मेरे पिताजी का ऑपरेशन अब यहीं पे होगा। डीन से बात हो गई है और एनओसी पर भी साइन कर दिया मैंने। तू मेरे साथ बिजनेस मत कर। ये क्या बात कर रहे हो तुम? डीन तो 15 दिन से फॉरेन में है। अब इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज मैं हूँ, मेरे बिना कोई साइन नहीं ले सकता। तुमने कौन से पेपर पे साइन कर दिया? उस दिन बहुत वारंट कर रहा था ना। देख, वारंट लाया हूँ। क्या बे, मिनिस्टर को रिश्वत देने की कोशिश की तूने, उन्होंने मना किया तो तूने उन्हें मारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बे, ऐसा लिख के तूने ही साइन किया था। अभी भी नहीं समझा? ये देख तेरी एनओसी। अब क्या, चल हट, पूरी कहानी यही बताऊं क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेगुनाह। भैया, गंगा भैया, सर, चल। मेरी बहन सर, उसके सामने वो डर जाएगी सर, प्लीज। भैया, चल, क्या हुआ भैया? उसे कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, बताओ छोटी ना, सी इंक्वायरी क्या है, हुआ? मैं भी आया। चल। अरे सुन, इनका ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी वापस आता हूँ। क्या बेटा, हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे पुलिस से मार खिलवाई, ऐसा भी आर्टिकल छापेगा? इसलिए बेटा तेरी ऐसी ठुकाई कर रहे हैं जो ऊपर से ना दिखे। अभी पता नहीं चलेगा, 1 महीने बाद इस मार का निशान ऊपर आएगा, तब अपना आर्टिकल लिखना कि पुलिस की ठुकाई क्या चीज होती है। अरे पिताजी, अरे सुन, क्या है? यहाँ पे मेरे पिताजी लेटे थे, वो कहाँ मुझे गए? क्या पता? हाँ, कहाँ गए? जाके वहाँ ऊपर देख, आ जाते हैं कहाँ से। किसी ने मेरे पिताजी को वहां से शिफ्ट किया है। देखिए वहाँ ऊपर होंगे। सर मेरे पिताजी रामचंद्र को कहाँ पे रखा बताइए सर। क्या हुआ? प्लीज, ब्रेन हैमरेज। ब्रेन वार्ड में जाकर देखो। जी सर। सुनिए, मेरे पिताजी को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये ब्रेन वार्ड है ना? अरे उनका नाम क्या है? रामचंद्र। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। अरे देखिए ना एक बार चल प्लीज। जाके कहीं और देख, चल आ जाते कहाँ से। कहाँ जा रहा है? सर मेरे पिताजी रामचंद्र का स्कैनिंग हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे पूछा तो कहा कि यहाँ पे स्कैनिंग रूम में देख लो, इसलिए आया। अच्छा, तो इसलिए बड़ा टेंशन में दिख रहा है। चल डर मत, मैं हूं ना, यहाँ का A to Z सब मैं संभालता हूँ। वो देखो, वो आदमी जो बात कर रहा है ना, वो इस हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर है, तुम उससे बात करो। सर सर मिलने का टाइम खत्म हो गया है, मिलना है तो पीछे से आओ। सर सर मेरे पिताजी का ब्रेन हैमरेज का केस है, वो कहाँ पे है सर? ब्रेन वार्ड में देखा क्या? देखा सर। एक्सरे में? जी सर। लैब में? हाँ सर। स्कैन रूम में देखा? देखा सर। अब तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बचा है, मॉर्चुरी। सुनो गणेश,
बहुत देर से मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहन और डॉक्टर आनंद केसी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। 5 बजे ऑपरेशन होगा बताने के लिए कहा था, मैंने बता दिया। केसी हॉस्पिटल? गंगा बहन, गंगा बहन, गंगा बहन, गंगा बहन। गंगा, भैया डरने की बात नहीं है भैया, पापा को मैंने यहाँ पर भर्ती करा दिया है। 5 बजे ऑपरेशन होगा। 2.5 लाख रुपए चाहिए थे, वो भी भर दिया। 1 भी रुपया कम नहीं हुआ, पता है? कैसे गंगा? आप जल्दी आऊंगा कहकर गए थे ना, जब आपका एक फोन आया तो मैंने अटेंड किया। हेल्थ मिनिस्टर लाइन पर थे। उन्होंने पूछा तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मैंने कहा मेरे भैया ऑपरेशन के पैसों के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा कितने पैसे? मैंने कहा 2.5 लाख रुपए। बोले पैसे मैं दूंगा, पूरे 2.5 लाख रुपए मैं ही दूंगा, 1 भी रुपया कम किए बिना। लेकिन घर पे आओगी तो नहीं दूंगा, मेरे गेस्ट हाउस में आओगी तभी दूंगा। भैया गेस्ट हाउस में आऊंगी तभी दूंगा। मैं चली गई। पापा के ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था ना, मैं चली गई भैया, मैं चली गई। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। गंगा, मेरी बहन, माफ कर दो गंगा, भैया। गंगा, मुझे मत छुओ, मुझे मत छूना भैया, मैं छूने के काबिल नहीं भैया। गंगा, ऐसा मैं मर जाऊंगी भैया, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी भैया, गंगा, मैं मर जाऊंगी भैया, मैं मर जाऊंगी। गंगा, 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 गंगा। डॉक्टर साहब मेरी बहन को अभी देखता हूँ। ये कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ सर, एक्सीडेंट। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट किया है ना? FIR दर्ज है ना? लेकिन फिर सर प्रॉब्लम क्या आई है? एम सॉरी, लेट्स गो। गंगा, 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 सर, डेड बॉडी को यहाँ नहीं रख सकते, इसे मुर्दा घर ले जाना होगा। हे गणेश, तुम इधर आओ, ऑपरेशन का टाइम हो गया है। गंगा मेरी बहन।
गणेश, हाँ पापा। गंगा कहाँ है? वो पापा, बुलाओ उसे, मैं देखना चाहता हूँ। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए वो भगवान के पास गई है, बस आती होगी। अब मेरा भरोसा नहीं है बेटा। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। सुनो बेटा, तुम मर्द हो, कैसे भी जी सकते हो। वो बिन माँ की बच्ची है बेटा, तुम उसका ख्याल रखना बेटा। बिल्कुल। उसके लिए अच्छा घर, पसंद के लड़के से शादी करना। हाँ पिताजी। जिंदगी भर उसका सहारा बने रहना। जी बिल्कुल। वादा करो बेटा। वादा करता हूँ। वादा पिताजी। वादा करो। दुनिया की नजर में पापा को, गंगा को हो सकता है मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने इन दोनों को मारा है। इन सब का कारण बना उस संभाशिव, जिसे खत्म करना एक समस्या बन गई। उसे मारूंगा तो दूसरा आएगा। मेरी लड़ाई जज साहब से नहीं, सिस्टम से है, ये समझाए अपने आप को। और तब मैंने औजार बदल लिया। किसी को भी शक आए बिना मेरे लक्ष्य को पाना है तो जेल में ही मुझे जाना होगा। कोई भी गुनाह किए बिना जेल कैसे जाऊंगा, ये सोचकर आत्महत्या की कोशिश की मैंने। जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, वो आज मैंने तुमको बताई है। तुम सच में अगर समझदार लड़की हो तो मुझे प्यार करके अपने आप को धोखा मत दो। मुझे लगता है तुम समझदार हो। ओके बाय, सी यू, हाय ओके, बाय बाय फ्रेंड, बाय सी यू। ये खुले सांड की तरह तुम लोग बाहर आ गए, किसने छोड़ा रे? सजा पूरी हो गई। हम लोग जा रहे हैं ब्रदर, बाय सी यू। सजा पूरी हो गई। सजा पूरी हो गई। आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉडी कूल करने के लिए ऊटी जा रहे हैं।